शालोम एवरीवन। सबोपदेशक की किताब उसका 10वां अध्याय उसकी पहली आयत ऐसे कहती है, मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। गंधी का तेल बाइबल के समय में बहुत बहुमूल्य और सुगंधित तेल हुआ करता था। वो अभिषेक के लिए भी इस्तेमाल होता था, इत्र बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। बहुत गाढ़ा और चिपचिपा हुआ करता था और उसकी सुगंध के कारण मक्खियाँ उसकी तरफ अट्रैक्ट होती थी और उसकी चिपचिपाहट के कारण जब मक्खियाँ उस पर बैठती थी तो चिपक जाया करती थी। स्पेशली ठंड के दिनों में उस पर चिपक जाया करती थी और उस पर मर जाया करती थी और इस कारण से वो महंगा तेल खराब हो जाता था। वो खुशबूदार तेल बदबू देने लगता था। ऐसे ही एक अभिषिक्त जन होता है। जब हम परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर हमें और चीज़ों से अलग करता है। पवित्र आत्मा हमारे मन को नया बनाते हैं और मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन बदलता जाता है। और इस सब के बाद जब हम अभिषिक्त बनते हैं, परमेश्वर के दास बनते हैं, परमेश्वर के जन बनते हैं, हम किसी पाप में गिर जाते हैं। क्योंकि मक्खियों को पुराने समय में, बाइबल के समय से ही दुष्ट आत्मा के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। तो दुष्ट आत्माएं बार बार पाप में गिराने के द्वारा हमें प्रलोभन देती रहती हैं। और अगर हम वचन में कमज़ोर होते हैं और उसको ना जानकर हम पाप में गिरते हैं, कुछ गलती करते हैं, उस कारण से हम अपने बहुमूल्य अभिषेक को खराब कर लेते हैं। बहुत बार लोग उसको समझ के रिपेंट करके वापस आ जाते हैं और फिर से वो गलती नहीं दोहराते। लेकिन बहुत बार लोग उस गलती को पहचानते ही नहीं, मानते ही नहीं और उसमें पड़े रहते हैं और रिपीट उसको करते जाते हैं। इस तरह से वो अपने अभिषेक को खराब कर देते हैं। जो एक बहुमूल्य अवसर उनको मिला था, उसको वो व्यर्थ कर देते हैं और इस प्रकार से वो अपनी प्रतिष्ठा को भी घटा देते हैं, अपनी बुद्धि को भी घटा देते हैं और उनका अनंत जीवन भी वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। इसीलिए ये वचन हमें बताता है कि हमें मूर्खता से, उन पापों से दूर रहना है जो हमारे अभिषेक को खराब कर सकती हैं और हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है। बाइबल के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आपको शीश मिले। शालोम।